हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 2 अप्रैल के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला तो ये है केजरीवाल सेंट टू 14 डे जुडिशल कस्टडी। ठीक है, ये सब तो आपको ऑलरेडी पता है क्या हो रहा है। तो अभी देखो न्यू रूल्स आए हैं टू सेव फिलर फ्रॉम वेट अब्रॉड एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा देख लेंगे हम क्या कहा जा रहा है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने इशू करा है न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल। किस चीज़ के लिए? एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस के लिए। तो एयरपोर्ट और एयरलाइंस के लिए न्यू सिविल एविएशन सिक्योरिटी इशू किया है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने क्या किया है? इशू किया है न्यू स्टैंडर्ड। तो जो ये न्यू स्टैंडर्ड इशू करा गया है वो एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस के लिए किया गया है। अलाउिंग पैसेंजर हु हैव डी प्लान आफ्टर एनी डिले इन फ्लाइट टू अंडरगो सिक्योरिटी चेक एट बोर्डिंग गेट। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ से ये हमने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी। अब देखो इलेक्शन चल रहा है अभी जब तक आप देखो लास्ट जून तक इलेक्शन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्या चीज़ें हो रही हैं इलेक्शन से रिलेटेड, हमें अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो बढ़ गई है, अब जून में होगी। पहले 26 मई को होने वाली थी, क्योंकि बीच में इलेक्शन जो चल रहे हैं उसके बाद उसकी फाइनल काउंटिंग होगी। तो ये सब है, यहाँ पॉलिटिकल और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये हमें एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, आपको पता है। जब बन जाएंगे पीएम जो नए होंगे या जो अभी हैं वही रहेंगे, ये सब आपको याद करना रहेगा। फिर उनकी कैबिनेट बनेगी, फिर कौन किस पोस्ट पे गया, ये सब हमें ध्यान देना रहेगा। तो वो सब जुलाई से फिर हमको देखना रहेगा। फिर नए जितने भी हमारे हैं वो चीज़ें आने लगेगी न्यूज़ में। तो अभी तो इलेक्शन प्रोसेस से ज़्यादा रिलेटेड है, पर इसमें कुछ चीज़ें आती रहती हैं, वो हमें नहीं छोड़ना है। जैसे कि इसमें क्या है, टीम लेड बाई PRL अहमदाबाद फाइंड ओजोन ऑन जुपिटर मून। तो क्या इम्पॉर्टेंट है ये साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टीम जो कि लीड करी जा रही थी PRL अहमदाबाद के द्वारा, वहाँ पाया गया कि कहाँ क्या पाया गया? ओजोन पाया गया जुपिटर मून में। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे एन इंटरनेशनल टीम्स है जो साइंटिस्ट की, जिसमें इंडिया की भी हैं लोग इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया। उन्होंने डिस्कवर किया है स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो उनको स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला है जिसमें क्या बताया जा रहा है? इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। क्या पाया गया है? ओजोन ऑन जुपिटर मून। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है? लाइट ऑन द कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन आईसी सेलेस्टियल बॉडीज इन सोलर सिस्टम। ओके, द स्टडी वॉज पब्लिश्ड इन द मार्च 2024, इशू ऑन द जर्नल। ठीक है, तो ये कहाँ पे इशू हुआ ये नहीं आपको ये जानना है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस पाया गया है प्रेजेंस ऑफ ओजोन, कहाँ पे? ऑन जुपिटर्स मून। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ जाननी है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी चीज़ देखनी है क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखो। इट आउटलाइन द रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ SO2 एस्ट्रोकेमिकल आइस विच इज़ आइस प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 का फुल फॉर्म है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। और चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है, दे corroborated their findings by comparing them with the data from the Hubble Space Telescope to understand celestial environment and potential। ठीक है, हैबिलिटी ऑफ आईसी मून इन दी सोलर सिस्टम। देखो यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई हमारी। क्यों इंपॉर्टेंट हो गई? प्रीम पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इन्होंने समझा और जाना सेलेस्टो इन्वायरमेंट और पोटेंशियल हैबिलिटी जो है, हैबिलिटी मतलब वहाँ रहने की, मतलब जो भी चीज़ें हैं प्रेजेंट हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पोटेंशियल क्या है आईसी मून जो सोलर सिस्टम में है, उसके लिए इन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप का यूज़ किया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ओजोन की बात करी जाए तो कहा जा रहा है द अर्थ हैज़ लाइफ नॉट जस्ट बिकॉज इट फाउंड अ वे टू ओरिजिनेट हेयर, इट ऑल्सो हैव दी रिसोर्सेज टू थ्राइव इवॉल्व एंड डाइवर्सिफाई। पहले अर्थ की बात अगर कर लो, जहाँ पे हम ऑलरेडी रह रहे हैं, तो कह रहा है कि अर्थ हैज़ लाइफ नॉट बिकॉज इट फाउंड अ वे टू ओरिजिनेट हियर। ऐसा नहीं है, यहाँ पे रहना इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम इवॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारी क्या है रिसोर्सेज टू थ्राइव इवॉल्व एंड डाइवर्सिफाई। दीज रिसोर्सेज इंक्लूड क्या क्या चीज़ें हैं अर्थ पे जो हमारी लाइफ को ईजी बना दिया है। सनलाइट है, ठीक है, और जो सनलाइट भी है उसमें भी क्या है, राइट फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, वाटर प्रेजेंट है, स्टेबल एटमॉस्फेयर है,
जो क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि स्टेबल सप्लाई ऑफ रिक्विसाइट गैसेस को, राइट टेम्परेचर को, ठीक है, गैस मतलब जो वो होनी चाहिए, आप सोच लो कि कितना अमाउंट में कितनी चीज़ें परफेक्ट है एक अच्छी लाइफ के लिए, वो सारी चीज़ें अर्थ में आप ऑलरेडी देखते हो जहाँ हम रह रहे हैं। गैसेस, राइट टेम्परेचर, वेरियस कंपाउंड रिक्वायर्ड टू लाइफ फॉर्म, बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहा जा रहा है टू ऑफ इट्स कंपोनेंट कॉल अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी ऑफ वेवलेंथ 290 to 320 नैनोमीटर्स एंड 100 to 280 नैनोमीटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो एक चीज़ यहाँ से लाइन देख लो, एक्सेप्शन मतलब एक होता नहीं कि पॉजिटिव देख रहा है, तो ये भी देखो, ऐसा कहा जाता है नॉट ऑल इमिशंस, कि जितने भी इमिशंस हैं सन के, ऐसा बता रहे दिस सेड नॉट ऑल इमिशंस फ्रॉम द सन आर गुड फॉर ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ, कि मतलब जितने भी जीव जंतु या वनस्पतियां हैं सबके लिए हर तरह का जो इमिशन है सन, जो इमिशन निकलती है सन से, वो गुड हो, वो अच्छी हो, ज़रूरी नहीं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन अ पर्टिकुलर इज़ हार्मफुल टू मेनी स्पेसीज, ठीक है। कह रहे हैं कि लेकिन अल्ट्रावायलेट है, जैसे कहा जाता है कि टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर है, राइट एयर है, विंड क्वालिटी, ये सब बात की जा रही है, पर कहा जा रहा है कि हर तरह के इमिशंस जो आते हैं सोलर सिस्टम से वो अच्छे हों, ज़रूरी नहीं, या सन से आते हैं। उसमें नाम इन्होंने दिया है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का, जो बोल रहे हैं पर्टिकुलरली हार्मफुल है बहुत तरह की स्पीसीज़ के लिए, बट ऑल्सो यूज़फुल टू सम अदर्स, कि कुछ के लिए अच्छा है, कुछ के लिए बुरा है। कहा जा रहा है कैन डैमेज डीएनए, ट्रिगर कर सकती है म्यूटेशंस को एंड इंक्रीज़ कर सकती है रिस्क ऑफ स्किन कैंसर को भी। तो आप देखते होंगे अभी आजकल अवेयरनेस के तौर पे सब लोग क्या करते हैं, सनस्क्रीन लगा के चलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कई बार इसका अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होती है उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है बॉडी पे, डैमेज कर देता है डीएनए को, ट्रिगर कर देता है म्यूटेशन को, ठीक है। म्यूटेशन मतलब ज़्यादा मतलब हो जाना, जैसे आपने डीएनए प्रोसेसिंग पढ़ा होगा, तो उसमें बीच में कहीं म्यूटेशन हो जाता है, तो वो उस चीज़ को फिर वो निकाल के या सही करने की प्रक्रिया भी आई है, जिसको Cas9 कहा जाता है, CRISPR-Cas9, ठीक है, CRISPR-Cas9 भी कहते हैं। उससे जीन एडिटिंग की जाती है, उसकी भी बात यहाँ से आप देख लो, जो डैमेज हो जाते हैं जीन्स, ट्रिगर म्यूटेशन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ स्किन कैंसर एंड कैटरैक्ट्स इन ह्यूमंस। तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। और एक चीज़ देखो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइट्स जो है वो जानी जाती है इनहिबिट प्लांट ग्रोथ के लिए, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा भी माना जाता है। तो यही बात की जा रही है कि कई बार अच्छा और कई बार इसका हार्मफुल इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो इसी सब से रिलेटेड पूरी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। और मेन चीज़ें जो आपको यहाँ जाननी है, यहाँ पे तो हर चीज़ के बारे में बताया है कि कैसे यूनिक एनवायरनमेंट की बात की गई है, कंडीशन की बात की गई है, पर ये जो हमारा ये न्यूज़ है ये बात कर रहा है कि जो टीम है उन्होंने फाइंड किया है ओजोन ऑन जुपिटर्स मून। तो ये एक बिग न्यूज़ है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉन्ग लिरिक्स आर गेट इन सिंपलर मोर रिपीटेटिव सेड स्टडी। तो देखो ये चीज़ सबने ऑलरेडी, आप सबने नोटिस किया होगा कि हम अब जो गाने सुन रहे हैं या तो वो रिमिक्स कर देते हैं, मतलब वही गाने को रिमिक्स कर देंगे, या फिर आपने देखा होगा कि एक ही धुन पे, एक ही तरह की जो आप कह लो राग पे वही बहुत सारे सॉन्ग वो लोग बनाते रहते हैं। तो इस स्टडी में क्या पाया गया है ये हम देखेंगे। सॉन्ग लिरिक्स रियली आर बिकमिंग सिंपलर एंड मोर रिपीटेटिव, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी जो पब्लिश हुई है 28 मार्च को। लिरिक्स हैव ऑल्सो बिकम एंग्रियर एंड मोर सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो बहुत ही गुस्से वाले बनने लगे हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड जो बनने लगे हैं ओवर द लास्ट 40 ईयर्स, ठीक है। स्टडी फाउंड reinforcing the opinion of cranky aging music fans everywhere. A team of European research analyzed the word in more than 12,000 English language song across the genre of rap, country, pop, R&B and rock from 1980 to 20, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है
बिफोर डिटेलिंग हाउ लिरिक्स हैव बिकमिंग मोर बेसिक, बहुत बेसिक हो चुके हैं, स्टडी पॉइंटेड आउट दैट द यूएस सिंगर सॉन्ग राइटर लीजेंड बॉब डालन हु रोज द फेम इन 1960 हैज़ वोन अ नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। सीनियर मतलब ऐसे एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर द 40 years स्टडीज़ देयर वॉज अ रिपीटेड अनहेवल इन हाउ पीपल लिसन टू द म्यूज़िक। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वही बताई जा रही है। देयर वॉज अ डिक्रीज इन पॉजिटिव जॉयफुल लिरिक्स, अब नहीं रहे हैं, एंड इन अ राइज एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस, इस सबसे ज़्यादा अब गाने बनने लगे हैं। लिरिक्स हैव ऑल्सो बिकम मोर ऑब्सेस्ड, बहुत ऑब्सेस्ड रहने लगे हैं विद द वर्ड सच एज मी बिकमिंग पॉपुलर। ठीक है, तो ये सब भी इन्होंने फॉर एग्जाम्पल बताया है। अब ये हॉलीवुड की ही बात नहीं है, बॉलीवुड या फिर हिंदी गाने की बात कर लो या किसी भी गाने की बात कर लो, इसमें आपको एंगर वाला एक फैक्टर ज़रूर दिखता है। और फिर मतलब बहुत तरीके से खुद के बारे में लिखना कि मतलब एक चीज़ें ये तरह के रिपीटिटिव मोड पे आप चीज़ें देख रहे हो। पीएमएलए के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फिर से आया है क्योंकि आप आम आदमी पार्टी और ये सब की चीज़ें चल रही हैं। वॉज इलेक्टेड विद द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ह्यूमनोगस बॉडी ब्लैक मनी जनरेटेड, तो मतलब ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी है। फिर उस पर चीज़ें आ रही हैं पीएमएलए एक्ट पे, इस पर हमने कई बार पढ़ी है। जब मैं शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करती थी तो उस समय मैंने इस पर नोट्स भी प्रोवाइड करा था। यहाँ पे देखो 2 अप्रैल की बात करें, लद्दाख प्रोटेस्टा हंगर फॉर जस्टिस। तो लद्दाख क्या कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, हंगर फॉर जस्टिस, मतलब हंगर स्ट्राइक एक तरीके से करा हुआ है जस्टिस के लिए। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक इन लेह कॉल लद्दाख स्टेटहुड एंड इंक्लूजन इन 6th schedule of Indian Constitution to empower locals in decision making. Following the recognition of Jammu and Kashmir into separate UT in 2019, तो rapid urbanization and tourism growth are straining Ladakh resources बोल रहे हैं, particularly water, concern over the sustainability and equitable access के लिए। लद्दाख faces increased risk climate change का, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट, फ्लड, परमाफ्रॉस्ट डिग्रेडेशन, राइज टेम्परेचर, तो बोले ये सब दिक्कतें वहाँ पे देखी जा सकती हैं। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस माइनिंग, रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एंड टूरिज्म कंटिन्यू टू ग्रो एक्सरबेटिंग एनवायरमेंट कंसर्न। ठीक है, तो ये क्या चाहते हैं, 6 शेड्यूल चाहते हैं। अभी आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है कि ऑलरेडी 6th शेड्यूल में कौन है। आपको पता है 6th शेड्यूल में क्यों रखा जाता है, प्रोटेक्ट करने के लिए, करेक्ट। तो लद्दाख में क्या, लद्दाख फेसेस मतलब इंक्रीजिंग रिस्क है वहाँ का क्लाइमेट चेंज का, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का, फ्लड का, परमाफ्रॉस्ट का, डिग्रेडेशन का, राइजिंग टेम्परेचर का, तो उसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें 6th शेड्यूल में रखा जाए। ओके, तो ये बात यहाँ से देखनी है। 6 शेड्यूल से रिलेटेड आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि ऑलरेडी 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बात करी गई है। द स्ट्राइक वॉज इन सपोर्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ लद्दाख रेजिडेंट्स हु हैज़ बीन डिमांडिंग स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल ऑफ इंडिया। तो मतलब ये यूटी ना चाह के अपने आप को चाहते हैं कि एक स्टेट बना दिया जाए लद्दाख को और इनको 6th शेड्यूल में क्या कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, इंक्लूजन कर लिया जाए इनका 6th शेड्यूल में। ठीक है, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो दे कैन मेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की वो बना सकते हैं अपने लैंड वाटर ये सब के लिए खुद की रूल्स वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, विच दे करेंटली कांट। मिस्टर वांगचुक डिसकंटिन्यूज हिज हंगर स्ट्राइक ऑन March 26 मार्च को उन्होंने ख़त्म किया, डिसकंटिन्यू किया, एज ही आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू प्रूव दैट दे आर स्टेट्समैन। द स्ट्राइक इज़ करेंटली बीइंग कंटिन्यूड बाई वुमेन इन ले, अभी वुमेन जो हैं वो कर रही हैं स्ट्राइक। इफ़ द डिमांड्स स्टे अनमेट द यंग मॉन्क एंड एल्डरली हैव सेड दे विल जॉइन हंगर स्ट्राइक एज वेल एज इन फेस। तो मतलब ये सारी चीज़ें वो करने वाले हैं। ठीक है, उनको स्टेटहुड चाहिए और 6th शेड्यूल में इंक्लूजन चाहिए लद्दाख को। तो ये सब हमने चीज़ें देखी। दूसरा यहाँ पे है माइक्रो फाइनेंस लोन ग्रोथ 21% टू 3.9 लाख करोड़। तो ये है माइक्रो फाइनेंस लोन के रिलेटेड। अब जो भी चीज़ें हैं देखो, जो उसकी गवर्नमेंट बनेगी, फिर से इंटरिम बजट था, याद रखो इस चीज़ को, ये एंटरिम बजट था, एंटरिम बजट रिलीज़ हुआ था। फिर गवर्नमेंट जब इलेक्ट हो जाएगी फिर से
वो अपना पूरा स्ट्रक्चर करेंगे, क्या चीज़ें होनी है। उसके बाद यहाँ पे है जर्मनी गिव कंट्रोवर्शियल ग्रीन लाइट टू कैनाबिस। तो कैनाबिस lit up in Germany on Monday as the country क्या हो गई है, become the largest EU nation to legalize recreational use despite fierce objection from the opposition political medical association। तो उन्होंने लीगल कर दिया है कैनाबिस को। तो आप देखो नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है। अंडर द फर्स्ट स्टेप इन द मच डिबेटेड न्यू लॉ, एडल्ट ओवर 18 आर नाउ अलाउड टू कैरी 25 ग्राम्स ऑफ ड्राइड कैनाबिस। आप सोच लो इस तरह का रूल बनाना कितना ज़्यादा रिस्की है, बट वो उनकी कंट्री है। तो EU नेशंस टू उन्होंने क्या कर दिया है, एक लार्जेस्ट EU नेशन है, यूरोपियन यूनियन का नेशन है, और उन्होंने लीगलाइज़ कर दिया और कहा है कि जो एडल्ट है ओवर 18 ईयर्स, अरे कम से कम 25 या समथिंग करना चाहिए था, पर चलो उनका रूल है। तो वो कह रहे हैं कि जो एडल्ट है मतलब 18 साल के ऊपर है वो 25 ग्राम तक ड्राइड कैनाबिस और कल्टिवेटेड अप टू 3 मैरिजुआना प्लांट्स एट होम। आप सोच लो, ये डेवलपमेंट की बात की जाती है कि दूसरे कंट्री में कितनी डेवलपमेंट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई 18 साल से ऊपर है तो उसको 25 ग्राम वो अगर 25 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा जाए, सॉरी यस, तो उसको कोई फ़र्क नहीं है। आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो अपने साथ। और मैरिजुआना जो है वो भी कहना है कल्टिवेट अप टू 3 मैरिजुआना प्लांट एट होम, कि आप अपने घर पे भी क्या कर सकते हो, ये 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो भांग गांजा जो भी है तो उसको बोल रहे हैं ये कि 25 ग्राम तक ड्राइड कैनाबिस वो रख सकते हैं अपने साथ जो 18 साल से ऊपर है, और 3 मैरिजुआना प्लांट जो है वो होम में भी अपने क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। चेंजेस लीव जर्मनी विथ सम ऑफ द मोस्ट लिबरल कैनाबिस लॉ इन यूरोप। ठीक है, मोस्ट लिबरल लॉ बन गया है यूरोप में, तो वो जर्मनी का बन गया है, अलॉन्ग साइड माल्टा एंड लग्जमबर्ग विच लीगलाइज्ड रिक्रिएशनल यूज़ इन 2021-2023। कि अभी ये क्वेश्चन ये प्री में आ सकता है कि रिसेंटली किसने कैनाबिस मैरिजुआना को लीगल कर दिया है, तो आपको जान लेना है वो कौन है, जर्मनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस हुई हैं यहाँ पे। The law has likewise drawn criticism from police, who fear it will be difficult to enforce, कि ये difficult होगा enforce के लिए। Another potential issue in the implementation of retroactive amnesty on the cannabis related offense which could create an administrative headache for legal system, तो उनके लिए मुश्किल होगा। Medical group have रेज कंसर्न, मेडिकल ग्रुप्स जो हैं उन्होंने कंसर्न लिया है इसके लिए कि लीगलाइजेशन वुड लीड टू एन इंक्रीज़ इन यूज़ अमंग यंग पीपल, कि ऑब्वियसली आप 18 ऊपर से ज़्यादा की हो तो 18 साल के बच्चे हो जाते हैं, पर इतने भी समझदार नहीं होते हैं कि उनको पता हो कि क्या सही है क्या नहीं, कंज्यूम किस तरह करना चाहिए। एनीवे उन्होंने रूल बनाया है। तो बस ये हो गया हमारा जो हमें देखना था कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है। तो बस अब वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।